इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। इसको कहीं पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? हमेशा एग्जाम में आता है कि स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन कहते हैं एक्चुअली इसको ना, हमेशा आता है एग्जाम में। किसका है ये? तो लोग आंसर लिखते हैं अरस्तु का। माध्यमिक आचार्य में यही पूछ लेगा, लेकिन गलती से ये पूछ दिया कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत क्या है, तब दिक्कत हो जाएगी। किसका है तो फट से जान जाइएगा अरस्तु का है, लेकिन क्या है और इसके पीछे अरस्तु क्या कहना चाहता है, इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्लेटो पर बात करते हैं। प्लेटो की अंतिम रचना है द लॉज, ठीक है। इसमें प्लेटो ने मिश्रित संविधान का विचार प्रस्तुत किया द लॉज में, ठीक है। मिश्रित संविधान का मतलब होता है कि किसी 2 या 3 संविधानों को मिलाकर एक ऐसा संविधान बनाना जो एक आदर्श संविधान बन सके। इसी मिश्रित संविधान के आधार पर ही अरस्तु ने स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत का संबंध किससे है? मिश्रित संविधान से। अरस्तु कहता है कि सबसे अच्छा शासन अगर देखा जाए तो कुलीन तंत्र है या अभिजात तंत्र है, इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अरस्तु के लिए सबसे अच्छा शासन क्या है? कुलीन तंत्रीय शासन या अभिजात तंत्रीय शासन, एरिस्टोक्रेसी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि उच्च कुल के व्यक्ति होते हैं और योग्य व्यक्ति होते हैं जो शासन करते हैं, ठीक है। अरस्तु कहता है कि व्यवहारिक दृष्टि से सबसे अच्छा शासन तो यह जरूर है, लेकिन दूसरे शासन में क्रांति एक तरफा होता है, कुलीन तंत्र में क्रांति 2 तरफा होता है। यानी सबसे ज्यादा क्रांति की संभावना यही होती है, सबसे अच्छा भी है और सबसे ज्यादा क्रांति यही होगा। कैसे होगा? एक बोलता है अरस्तु कि कुलीन तंत्रीय शासन में ना गुटबाजी बहुत ज्यादा होती है, गुटबाजी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी कमजोरी क्या है कि जनसाधारण के लिए कोई स्थान नहीं होता इसमें। तो दोनों तरफ से क्रांति होती है। तब अरस्तु ने कहा कि अगर हम अभिजात तंत्र को जनतंत्र के साथ मिला दें, जनतंत्र से मिला दें ना, अगर कुलीन तंत्र और जनतंत्र को आपस में मिलाकर एक नया संविधान बना दें तो हम कुलीन तंत्र की बुराइयों से बच सकते हैं और जनतंत्र के भीड़ तंत्र से भी बच सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला देने का जो विचार अरस्तु ने प्रस्तुत किया, उसी को बोलते हैं स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जेट नेट में ना कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत में किन 2 संविधानों का संयोग है? तो कुलीन तंत्र और जनतंत्र का है, ठीक है। लेकिन प्लेटो के मिश्रित संविधान में राजतंत्र और बहुतंत्र है, ये दोनों का अलग अलग है। यानी कि प्लेटो कहता है राजतंत्र बहुतंत्र को मिला दिया जाए तो बेहतर शासन होगा, और यह अरस्तु कहता है कि कुलीन तंत्र और जनतंत्र को मिला दिया जाए तो एक बेहतर शासन आ सकता है। उसी को अरस्तु की भाषा में बोला जाए तो स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत है। ये सिंपल मैंने लिखा है, किताबों में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ द गोल्डन मीन। ऐसा स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो ऐसा लिखेगा, ऐसा नहीं लिखेगा, ऐसा मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, ठीक है।
और झारखंड में क्या होता है ना कि ऐसा भी पूछ सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ द मीन किसका है, ऐसा कर देगा तो भी दिक्कत हो जाएगा ना। आप हिंदी में याद करके बैठे हुए हैं, झारखंड में क्या करता है, कुछ वर्ड को इंग्लिश में दे देता है, इंग्लिश में मैंने ऐसा लिखेगा, तो इसका मतलब है कि इसका थोड़ा सा इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप पकड़ लिए। झारखंड में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट पर ये डिस्कशन हुआ,